एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वो मोदी जी चले गए नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। देखो ना भारत क्या है, पूरी दुनिया में नंबर 1 है आबादी में, जबकि सबसे ज्यादा संस्कारी, सबसे ज्यादा शर्मीले, सबसे ज्यादा धार्मिक हम ही लोग हैं। आप सोचो हम संस्कारी और शर्मीले नहीं होते तो हम कितने होते। आप सबको याद होगा उत्तर प्रदेश के आप लोग हैं, उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। तो मैंने कहा अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। हमारे पास पहले से इक्का था। मैं तो एक सर बताऊं, मैं तो दिल्ली में आजकल रहता हूं। मेरे भी एक दोस्त हैं, वो नेता हैं। अभी अभी उनकी शादी हुई कुछ दिन पहले। तो नेताओं की जैसे शादी होती है, तो जैसे हम लोगों की होती है वैसे नेताजी की शादी हुई। तो हमारे मित्र की जब शादी हुई, नेताजी थे, शादी के बाद भी नेता ही रहे, लेकिन शादी जब हुई तो नेताओं के साथ अक्सर आपने देखा होगा 10, 20, 25, 50 समर्थक साथ चलते हैं। अब उनकी शादी हुई, शादी के बाद वो जैसे ही सुहाग रात के लिए कमरे में घुसने लगे तो पीछे पीछे वो 10, 20, 25 समर्थक भी, नेताजी समझदार थे, गेट पर ही रोक दिया। बोले अंदर तुम्हारा काम नहीं है, चलो बाहर से समर्थन करो। अब बाहर से समर्थक चिल्ला रहे हैं नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह क्या आनंद लिया ऐसे समर्थकों के आप लोग भी। आदरणीय सर आप बीजेपी से जीते हैं? नहीं, निर्दलीय नहीं, वो निर्दलीय आजकल बीजेपी के हो जाते हैं ना, इसलिए कह रहा था। भाई साहब यहाँ तो दल वाले भी बीजेपी के हो जाते हैं। शंभू भाई क्या संभाला है आपने। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, वो मैं सच बता रहा हूँ। नहीं देखो, एक तो आप लोगों ने निर्दलीय जिताया, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो आदमी किसी दल में होता है ना, एक्चुअली में वो दलदल में होता है। तो आपने दलदल से निकाला। नहीं तो मैंने तो सर पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, अच्छा मोदी जी कमाल के नेता हैं, अद्भुत नेता, दुनिया में मैंने ऐसे नेता नहीं देखे। अभी सर 2000 का नोट बंद हुआ, रसिक जी 2000 का नोट बंद हुआ ना सर, पहली बार मेरे भी भाग्य खुले। पड़ोस की भाभी जी जो 10 साल हो गए शादी किए हुए आए हुए, एक दिन भी बात नहीं की। जिस दिन 2000 का नोट बंद हुआ उसके 2 दिन बाद उनकी फोन आया और बोली कि भाई साहब 10 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, आप 10:30 बजे बिना किसी को बताए घर आ जाना, आपसे मुझे कुछ जरूरी काम करवाना है। मैंने कहा आज तो किस्मत खुल गई। सर मैं 10:30 बजे पहुंचा, सच में भाई साहब चले गए थे, ऑफिस कोई नहीं था। मैंने कहा भाभी जी बताइए क्या जरूरी काम करवाना है। बोली कि नहीं रुकिए रुकिए बताती हूँ। वो कमरे के अंदर गई और सर 2-2 हज़ार के 20 नोट लेकर के आई और बोली इसे छुट्टे करवा देना, भाई साहब को नहीं बताना। तो भाभी जी जो कमाल किया ना उन्होंने, आप लोग जो आनंद ले रहे हैं। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। आप सबको याद होगा उत्तर प्रदेश के आप लोग हैं, उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। तो मैंने कहा अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। हमारे पास पहले से इक्का था। 4 लाइन सुनिएगा, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दबाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया।
1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा अरे तो फंस गए। लेकिन सर बिहारी आदमी फंसता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फंसता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई ये फ़ोन किसने किया, मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम